हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति एक दौड़ने का पथ रेसिंग ट्रैक दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी। और दूसरा क्वेश्चन है कि पथ का क्षेत्रफल। तो मुझे दो क्वेश्चन इसमें फाइंड करने हैं। पहला निकालना है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताना है। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके दो सिरों पर दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार लगाया गया है, अर्धवृत्ताकार है, जिसमें बोला ये गया है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब आंतरिक रेखाखंड तो ये हुआ, ये लाइन और ये लाइन दोनों आंतरिक रेखाखंड है और इसके बीच की दूरी जो है वो क्या है, 60 मीटर है। अगर देखा जाए तो ये जो 60 मीटर दिया गया है, कहीं ना कहीं अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है, ये है ना। अर्धवृत्त का क्या है, ये व्यास है, ठीक है। और इनमें प्रत्येक रेखाखंड अगर देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेखाखंड है जो कितना दिया गया है, 106 मीटर रेखाखंड ये दिया गया है। 106 मीटर ये है, तो ये भी क्या होगा, 106 मीटर का होगा यहाँ तक। फिर ये अर्धवृत्ताकार हो जाता है जो 60 मीटर इसका दिया गया है, ठीक है। तो हमें, और यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, ये जो रास्ता है, जो हरे कलर का पेंट आप देख रहे हैं, ये रास्ता है जिसकी चौड़ाई दे रखी है कितना, 10 मीटर ये चौड़ा दे रखा है। चलिए, इतना चीज़ मुझे गिवन है, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ दौड़ना स्टार्ट करता है इस पथ पर, ये जो आंतरिक, क्योंकि बोला गया है आंतरिक किनारों के अनुदिश, तो आंतरिक किनारा ये हुआ। तो अगर इसके चारों तरफ घूमेगा, दौड़ेगा इस पथ पे, तो इस एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये मुझे बताना है। तो अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेखाखंड है और ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, एक रेखाखंड है। तो देखा जाए तो कितने रेखाखंड हो गए, दो रेखाखंड हो गए। तो लिखेंगे दो रेखाखंड, लिखेंगे दो रेखाखंड प्लस दो रेखाखंड। और देखा जाए तो ये अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। तो देखिए, जैसे कि ये अर्धवृत्त है और एक अर्धवृत्त और ऐसा है, तो ये टोटल कितना, एक वृत्त बना देगा। ये सर्कल बनाता है, तो सर्कल बना दिया तो क्या करेंगे, वृत्त की परिधि ऐड कर देंगे। वृत्त की परिधि को ऐड करेंगे, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला ये गया है कि चक्कर लगाता है। तो जब भी कोई चक्कर लगाता है तो उसकी परिधि को वो कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे करेंगे वृत्त की परिधि को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू रेखाखंड क्या है, रेखाखंड दे रखा है 106, तो 106 प्लस वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12 212 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर। अगर देखा जाए तो ये जब 60 है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/2, तो कट के क्या आ गया, 30 मीटर। तो ये आर क्या आ जाएगा, 30 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 30। फिर क्या होगा, 212 प्लस 32 जा 60, तो लिखेंगे 22/7 इंटू 60। फिर लिखेंगे 212 प्लस, जब 22 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13207/7। और इसके बाद जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 7 इसका एलसीएम हुआ। इसके बाद इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1484 और प्लस 1320 इक्वल टू हो जाएगा 2804। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2804/7 मीटर ये इसका क्या होगा, दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। तो जैसा कि हमने इसको फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, पथ का क्षेत्रफल। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है पथ का क्षेत्रफल को फाइंड करना है। तो चलिए, पथ का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे। पथ मतलब ये एरिया जो है, इसका फाइंड करना है मुझे, इस पथ का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गौर से देखें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आयत बनाया, आयत, और ऊपर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या बना, आयत बना। तो कितने आयत हो गए, 2 आयत हो गए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 आयत का क्षेत्रफल, 2 आयत का क्षेत्रफल, और प्लस
देखिए जब मैंने ये पार्ट और ये पार्ट ले लिया तो मेरे पास कैसा पार्ट बचा, कुछ ऐसा बचा। देखिए कुछ ऐसा पार्ट हमारे पास बचा है, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा बचा, तो जिसे क्या कहते हैं, रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रिंग्स कहते हैं। कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। तो इस ये वाला पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, तो रिंग्स वलय का क्षेत्रफल इसमें हम ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, इसे वलय कहते हैं। अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए ये एक बड़ा सा वृत्त है और ये एक छोटा सा वृत्त है, मुझे ये पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर को घटा दिए तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो पाई इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन ले लिए पाई तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो मेरे पास छोटा आर तो गिवन है 30, लेकिन मुझे बड़ा आर नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका दिया गया था 60, ये आपका दिया गया है 10, ये वाला पार्ट दिया गया है 10 और ये भी दिया गया है 10, क्योंकि बोला गया 10 मीटर चौड़ा है सभी जगह। तो टोटल अगर देखा जाए तो 60 और 10 70 और 10 80। तो देखा जाए तो बड़ा आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80/2। क्यों 80/2 होगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, व्यास है, डायमीटर है। मुझे रेडियस चाहिए, तो 80 टोटल था, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, 40 मीटर। तो बड़ा आर क्या आ गया, 40 मीटर और छोटा आर क्या है, 30 मीटर। तो चलिए सेट करते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसा कि 2 आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, और प्लस वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एल मेरा क्या है, एल है 106, तो लिखेंगे 106 इंटू बी क्या है 10, फिर प्लस पाई का वैल्यू 22/7, फिर आर स्क्वायर बड़ा आर की बात किया जाए तो क्या है 40 का स्क्वायर, और फिर माइनस छोटा आर है 30 का स्क्वायर। इसका हम ये कर देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे 2 इंटू 106 को 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1060, फिर प्लस 22/7, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और माइनस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। इसके बाद जब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 इंटू 16, 100 में से 900 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 700। जब इसे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसके बाद फिर लिखेंगे 2120 प्लस 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2200, और जब आपस में इस दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यही इसका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दिल से लाइक करें, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते हैं। छोटे